चीन को कन्विंस करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आज की तारीख में इकोनॉमिक पावर है, उसको अगर रिझा कर रखना है, दोस्ती गांठ के रखनी है। संबित पात्रा यहाँ जो खास मेहमान बने हुए थे, उन्होंने एक बहुत ही शानदार आइडिया दे दिया है। क्या वाकई सरकार इस तरफ काम करेगी? देखिए, आज बड़े ध्यान से सभी एक्सपर्ट्स को हमने सुना। एक बात जो कॉमन है और जो कंसेंशुअल है वो मैच्योरिटी है। सबने बड़ी मैच्योरिटी के साथ रखा कि एक तरह से गाली गलौज से नहीं, बहुत सूझबूझ और सोच समझकर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहली बात है, चाइना को डील करते हुए बहुत मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात है, जहां तक CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल है, याद रखिए दिस नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट मिलीनिया ऑफ इकोनॉमी इज एनर्जी इकोनॉमी। ये एनर्जी है, वो अरेबिक सी तक जोड़ता है चाइना को। स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों को फैक्टर इन करके भविष्य में भारत को इन सब विषय पे चिंता करना होगा। इंडिया हैज टू राइज अप इकोनॉमिकली। जब हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे और एट पार होएंगे, तभी जाके हम एक बार्गेनिंग पावर रखेंगे और इंडिया वो जरूर करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, 30 सेकेंड्स। जी देखिए, एक इकोनॉमी की बात तो बहुत विस्तार पूर्वक हो चुकी है। मैं एक और मुद्दे पे बता देना चाहता हूँ। हाँ। ये आतंकवाद को जो बॉर्डर पे चल रहा है, इसके तो आर्मी आपकी सक्षम है, उसको डील करेगी। ये आज देश के सामने साबित हो चुका है, सरकार ने साबित करके दिखा दिया। लेकिन अभी आतंकवाद की जो प्रॉब्लम हिंटरलैंड में है वो अभी है। इसलिए एक और मुद्दा है जिस पर अगर भारत फोकस करके और उस दिशा में जा रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान को न्यूक्लियर जो उसकी कैपेबिलिटी है उस पर अगर निचोड़ दिया जाए। तो आपने देखा कि अमेरिका एंड यूके ये दोनों इस चीज को गंभीरता से सोच रहे हैं कि पाकिस्तान शुड एक्चुअली नॉट बी अ न्यूक्लियर पावर। Any country which is as terrible on terrorism as Pakistan should not be in a position of weapons of mass destruction. इराक पर अमेरिका ने हमला किया सिर्फ weapons of mass destruction को eliminate करने के लिए। इस समय वर्ल्ड को एक साथ होकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बंद करना है, चाहे उस पर कुछ भी सैंक्शन लगानी पड़े। और मैं समझ रहा हूं कि इस तरफ देश जा रहा है। भारत की बड़ी अच्छी डायरेक्शन है। मैं आपको बीच में, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। मिस्टर फुनचोक, आप भी इस चीज से एग्री करते हैं? मैंने पॉइंट कह दिया और मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ऑल राइट सर, थैंक यू। मिस्टर फुनचोक, 30 सेकेंड्स। जी हाँ, चाइना ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कॉर्नर कर दिया है थ्रू पाकिस्तान। वो आपसे बार्गेन करना चाहता है किसी चीज़ के लिए। अब बार्गेनिंग में क्या देंगे चाइना को आप? कोई तो चीज़ मांग रहा है, वो मसूद अजहर को लेके आपको स्क्वीज़ कर रहा है, तो उससे आपसे भी वो कुछ मांगेगा। आप क्या कर सकते हैं चाइना के लिए? सिर्फ $60 बिलियन बैलेंस ऑफ ट्रेड के तो वो तो है नहीं। हम खुद खरीदने जाते हैं, चाइना तो बेचने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। तो बात ये है कि चाइना को कहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान में ये CPEC बना रहे, उसको छोड़िए। हम लोग अक्साई चीन के रोड को दोनों मिलकर इसको यूज कर सकते हैं। इस चीजों पे शायद बार्गेनिंग हो सकता है। आखिरी 10 सेकंड सोचिए, कुछ तो बार्गेनिंग करना पड़ेगा। आखिरी 10 सेकंड माफी के साथ। नहीं, बिल्कुल ठीक है रुबिका जी। देखिए, इसे इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस ऑफ पावर टैक्टिक्स कहते हैं, जिसको चाइना अडॉप्ट कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू। अब हम अपने देश के हितों को पहले ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जब तक ये बात जो शुरू में प्रारंभ हुई कि जब तक आर्थिक रूप से हम दृढ़ राष्ट्र के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप क्या सोचते हैं कि चाइना के सामने ऐसे इकोनॉमिकली सरेंडर कर देने से वो मान जाएगा? अभी भी बड़ा हमारा ट्रेड उसके साथ है। जब तक हम अपर हैंड करके उसके साथ रिलेशन को स्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक हम मजबूत राष्ट्र की स्थिति में चाइना के समकक्ष नहीं खड़े हो सकते। इसलिए सरेंडर करने की अपेक्षा हम कन्विंस कराएं। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि किसी डिबेट शो में 4 अलग-अलग लोग एक ही बात पर आकर रुक जाए और एक ही बात पर सहमति बताए। चीन और भारत के रिश्ते को लेकर, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो रक्षा की तरफ से बात क्यों ना हो, चाहे वो एम्बेसडर जो हमारे साथ अभी जुड़े थे पूर्व वो क्यों ना हो, और इकोनॉमिक लिहाज से क्यों ना हो, सब यही बात कह रहे हैं कि इसमें बहुत ही मैच्योर तरीके से भारत को चीन के साथ डील करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। देखते रहिए।